प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। ये गाना था, लोगों ने बहुत पसंद किया। इसकी लाइन, एक एक लाइन का शब्द जो था, अर्ध कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार यहाँ, गंगा यमुना सरस्वती की चरण पखारे राम यहाँ। अच्छा भैया, आप यूपी पुलिस के साथ साथ सिंगर भी हैं और बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। दरअसल आपका जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं। ये आपके शब्दों से मुझे ऐसा लग रहा है आप बताते हुए थोड़ा भावुक हो गए। देखिए, भावुक तो चूँकि स्ट्रगल ऐसा ही होता है कि अब स्ट्रगल क्या कहा जाए। स्ट्रगल टाइम में बहुत लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन बहुत लोग कहते थे कि अरे ये गाना गा रहा है, ये गाएगा, ये गायक बनेगा, तो लोगों की ताना भी सुनना पड़ता है कि देशवा किसान हो सैया मोर जवान हो, भले बड़े दूर हमसे हवन मोर परान हो, कि है भेज है लिफाफा में अबीर हो बलमुआ फौजी सीमा पे बाड़े है कश्मीर हो। दोस्तों नमस्कार। यदि जिद हो किसी चीज़ की, यदि जिद हो मंजिल पाने की, यदि जिद हो कुछ कर दिखाने की, तो मानव या फिर इंसान पीछे नहीं हटता और वह बहुत कुछ कर सकता है। घर की भी जिम्मेदारी के साथ, अपने सपनों की भी जिम्मेदारी को साथ में लेकर और अपना एक जुनून साथ लेकर इंसान क्या कुछ नहीं कर गुजरता। या कहूँ तो एक बहुत ही अच्छी बात है। उसी कड़ी में हमारे साथ है यूपी पुलिस में कार्यरत सिद्धार्थ भारद्वाज, और उसके साथ ही साथ इनका एक सपना भी रहा है गायक का, और गायकी के क्षेत्र में इन्होंने बहुत कुछ हासिल कर चुके हैं। भैया आपके सबसे पहले स्वागत बा। नमस्ते, प्रणाम आप सबके जे भी हमके देखा था लाइव के माध्यम से। बाकी मौका मिलल, हमके सौभाग्य है हमारा भी। और अच्छा ये बताओ भैया, आपके काफ़ी ज़्यादा कहूँ तो गाना तो सुनाई ही देते हैं। एक गाना महाकुंभ पे, हालांकि इसको कोई और गाया था और आपने उसी आवाज़ में और उसी कहूँ तो लिखे हुए गाने पर आप अपने स्वर से उस गाने को गाए हैं और लगभग काफ़ी वायरल गया है गाना। वो गनवा की का बोल बात नहीं बताऊँ तो नहीं। देखिए, वो हमारे आदरणीय हैं और आदर्श हैं हमारे बड़े भैया सुर संग्राम विजेता आलोक कुमार भैया के ये गाना रहा है जी। और ये गाना आलोक कुमार भैया के आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा बजा है, वर्ल्ड वाइड हो गया है ये गाना। तो मैंने इस गाने को इतना संगम में पूरा महाकुंभ में ही पूरा एकदम ये गाना एकदम इतना माहौल बना दिया था, तो मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया और सब लोग गुनगुनाने पे मजबूर हो गए इस गाने को। तो मैंने भी इस गाने को गुनगुनाया अपने आवाज़ में, तो लोगों ने पसंद किया। तो ये गाने हमारे आवाज़ में भी कुछ लोग सुने। बहुत फ़ोन हमको भी आने लगा कि अरे भैया आप गा रहे हैं। तो मैंने बोला कि चलिए, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मैंने तो कोशिश किया था, लेकिन आलोक भैया बाप रे बहुत बड़े। अच्छा, ये आलोक यानी कि सिंगर है जिन्होंने ये गाना गाया। जी जी। और उनके ही लिखे गाने पर आप भी गुनगुना दिए और कहीं ना कहीं वो भी गाना एक तरीके से काफ़ी लोगों ने उस गाने को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और वायरल भी हो गया था।
तो गाने का कुछ बोल क्या था, दर्शकों तक बताइए, सुनाइए। गाने का बोल जो था, जिस स्वर में, जिस आवाज में आप दर्शकों तक पहुंचाए थे अपने स्वर से, उसी स्वर में। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करेंगे जरूर। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का गाज है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का गाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। अरे वाह, ये गाना था, लोगों ने बहुत पसंद किया। इसकी लाइन, एक एक लाइन का शब्द जो था, अर्ध कुंभ और महाकुंभ से होता है श्रृंगार यहाँ, गंगा यमुना सरस्वती की चरण पखारे राम यहाँ। और बहुत सारे लोगों ने इसको प्यार दिया और आशीर्वाद भी दिया और अच्छा लगा हमको भी। बाकी अच्छा भैया, हमारी और आपकी मुलाकात इस गाने से हुई कहा जाए तो। मैंने भी आपका जब गाना सुना आपकी ही वीडियो देखकर, तो मुझे लगा क्यों ना इनसे मिला जाए, और आज फाइनली आपसे मुलाकात भी हो गई। अच्छा ये बताइए, महाकुंभ की बात कर ली जाए, आप प्रयागराज में ही महाकुंभ में मौजूद थे? जी जी, तो प्रयागराज में महाकुंभ को देखकर क्या कुछ लगा? क्या सोचते हैं महाकुंभ को लेकर? महाकुंभ एक ऐतिहासिक बन गया हम लोग के जीवन में। तो बिल्कुल ये दोबारा आए कि न आए, हम लोग का भी सौभाग्य रहा। सब लोगों का, दूर दूर देशों से लोग आके संगम स्नान किया, महाकुंभ का सुसज्जित किया आके लोगों ने, आज सबका सपोर्ट रहा। अच्छा, क्या कभी आपने सोचा था कि जीवन में इतनी ज़्यादा क्राउड, इतनी ज़्यादा भीड़ देख पाएंगे? यही तो शौक है हम लोग से, और ये आंखों से मैं अपने हम ही नहीं पूरे लोग देखा, और हम लोग के लिए एक कहिए तो बहुत बड़ी बात है। और हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इस जीवन में पाए, तो हम लोग भी इस तीर्थ स्थल पे प्रयाग नगरी में हम लोग उपस्थित रह के इस चीज़ों को अनुभव किया, देखा गया, तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा भैया, आप यूपी पुलिस के साथ साथ सिंगर भी हैं और बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। दरअसल आपका जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं लोग पसंद कर रहे हैं। इंसान जो सिंगर होते हैं वो दर्शकों से होते हैं, चाहे वो सिंगर हो या फिर कोई भी कहूँ तो वीआईपी या फिर एक्टर्स हो, वो दर्शकों से ही जाने जाते हैं। दर्शक उनको पसंद करते हैं तभी आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ आप यूपी पुलिस में भी कार्यरत हैं। आपके काफ़ी वीडियोज़ कहूँ तो कार्यालय से भी देखे गए, जो कि वहाँ पर कहूँ तो बहुत ढेर सारे यूपी पुलिस के कर्मचारी रहे और आप गाना गा रहे थे। क्या गाना था? अच्छा, ये जब माहौल पाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मेरा बचपन से संगीत का बहुत मतलब शौक़ रहा है, और विद्यालयों में, कॉलेजों में गाते रहे हैं। और मेन बात ये है कि देखिए, हम लोग, मेरे पिताजी बिरहा के बहुत ही बड़े कलाकार हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं उनका कहीं ना कहीं अंश मेरे में है, तभी नहीं तो मैं कहीं सीखा उखा है हूँ नहीं भैया। और मैं कभी उसके लिए वो नहीं किया, तैयारी चल रही थी, अपना तैयारी किया गया, और शौक़ था, गाने का शौक़ है। तो ड्यूटी के बाद मुझे समय मिलता है जिसमें, तो उसमें मैं अपना गुनगुना लेता हूँ, गा लेता हूँ। तो अच्छा, हमारे दर्शक ये तो जान गए कि आप गायक के साथ साथ यूपी पुलिस में भी हैं, हमने बता भी दिया। हम थोड़ा बैक में आते हैं, और वो कौन सा दिन रहा होगा और वो कौन सा समय रहा होगा जब आप गुनगुनाना चालू किए? शुरुआत में बचपना, यदि बचपना से किए हों या फिर
जवान हो गए? नहीं नहीं, देखिए छोटे थे हम, अभी हमको लगता है कि हमारे ख्याल से शायद 3 में पढ़ रहे थे, शायद हम 2 में कि 3 में पढ़ रहे थे। तो अमूमन 3 में पढ़ रहे होंगे तो 6-7 साल 8 साल हाँ उम्र रही वही होगी। थे, तो 3 में पढ़ रहे थे, तो वैसे बहुत डरते थे। विद्यालय में गाना गाया जाता था तो बहुत डरते थे, ऐसे रूम में गाते थे। लेकिन फिर जब 4 में गए तो मेरे पिताजी वॉइस देखे सुने, रूम में गा रहे थे तो जैसे रूम में गा रहे थे तो देखे सुने, तो मेरे को ट्राई किए एक बार। वो गवाने की कोशिश कर रहे थे, तो घर में भी बहुत शर्मा रहे थे उस समय की बात है। जैसे मतलब धीरे धीरे जैसे गाने लगे और गवाने लगे, तो मेरा अगर देखिए तो मेरा प्रथम गुरु संगीत का अगर कुछ भी मिला हो, जो भी हैं हम, तो मेरे पिताजी से ही है। और मेरे माताजी भी बहुत अच्छी गाती हैं। अच्छा, बैकग्राउंड यानी कहा जाए तो ये गायकी क्षेत्र रहा। हाँ, अच्छे मतलब हमारे पूरा फैमिली एक सुरीली है, गाती है गाना। अच्छा, तो मेरा मानना है कि हमको मिला है, उन्हीं लोगों से मिला है, घर के माता पिता से ही मुझे कहीं ना कहीं अंश मिला है। तो मैं गा पाता हूँ, नहीं तो मैं कहीं सीखा नहीं हूँ। हाँ, ऐसे हमारे आदर्श हैं जो आइडियल हैं, और ऐसे गुरुजी हैं, बहुत सारे गुरुजी हैं, जैसे आदरणीय श्री राजकुमार गुरुजी हैं हमारे, उनसे भी कुछ ज्ञान मिली है, फ़ोन पे भी मिल जाती है। और हमारे एक बहुत ही उसमें सेकंड उसमें लेंगे तो हमारे बहुत ही गुरु तुल्य हैं, और हमारे गुरुजी हैं आदरणीय देवानंद देव जी, जो कि खेसारी लाल जी, नीलकमल सिंह, माने हर किसी के लिए वो भी काम किए हैं, बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं। तो उनसे भी मुझे ज्ञान बहुत मिला है, अब मिलता है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे गुरुजी मतलब उस स्टेज पे हैं, तो अच्छा लगता है। और बाकी लोगों का प्यार है। बाकी ये आपके शब्दों से मुझे ऐसा लग रहा है आप बताते हुए थोड़ा भावुक हो गए। देखिए, भावुक तो चूँकि स्ट्रगल ऐसा ही होता है कि अब स्ट्रगल क्या कहा जाए, स्ट्रगल टाइम में बहुत लोग बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन बहुत लोग कहते थे कि अरे ये गाना गा रहा है, ये गाएगा, ये गायक बनेगा, तो लोगों की ताना भी सुनना पड़ता है। तो अच्छा, एक कहूँ तो शुरुआत से आप गा रहे थे, गुनगुना रहे थे, कमरों में बैठते थे तब गुनगुनाते थे, तो सीधा यूपी पुलिस में कैसे आ गए? नहीं, देखिए जुनून होता है ना, ये मैंने बोला कि शौक था मेरा, मुझे मिला था, लेकिन शौक था। क्योंकि बेरोजगारी, देखिए हम लोग मिडिल फैमिली से हैं, और बेरोजगारी भी को हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उसके साथ साथ भी होता है कि शौक भी पूरा हो। जो शौक था कि हम गाना गाएंगे, इतना बढ़िया, कहीं बज गया, कहीं वो हो गया, तो उसको कॉपी करना, तो लोगों का प्रतिक्रिया आता था कि वाह, अभी तो ये बज रहा है और इसमें ऐसे गा रहे हो, तुमको उसमें ले जाया जाएगा तो कैसे गाओगे यार, क्या लाजवाब। तो लोगों का जो शक्ति मिलती थी, तो वो एनर्जी पावर जो होती है, लोगों का जीवन बदल देता है। और लोगों का प्यार मिला मेरे को, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और जितने मेरे दर्शक मेरे को प्यार दिए, सबको फिर से एक बार प्रणाम। और ऐसे ही मैं अच्छा भैया, ये भी होता होगा जब आपकी स्कूल लाइफ रही होगी, स्टेज शो कभी किए हों, या फिर मतलब कहूँ तो काफ़ी स्कूलों और कॉलेजों में विदाई वगैरह सम्मान समारोह हो गया, और साथ ही साथ 26 जनवरी 15 अगस्त पे कार्यक्रम होते हो, प्रतिभाग कर रहे थे आप? देखिए, कॉलेज से ही मेरे को लोग जाना है, और मैं कॉलेज का ही और विद्यालयों का ही मैं स्टेज किया हूँ, अदर मैं कोई स्टेज नहीं किया हूँ। और ऐसे स्टेज जो घरेलू स्टेज होते थे, जैसे घरेलू घर में शादी हो गई तो जबरदस्ती गांव के लोग जान रहे हैं कि अरे भाई गाना गाते हैं, गाना गाता है, फलानवा को चढ़ाओ। अच्छा। गाएगा ये गाना, इससे तो बढ़िया वही गाएगा, इससे नहीं होता है कि लोग प्रतिक्रिया देते हैं कि अरे ये सिंगर गा रहा है,
तो अपने आज इससे तो अच्छा यही गाता है, तो इसे लोग चढ़ाते थे अपना मंच पे कह के चढ़ाते। तो वैसे वैसे घर घर के जो अपना मंच होता था उसमें मैं गाया था। बाकी विद्यालयों में गाता था, जिससे सर लोग भी बहुत एक अलग अनुभूति करते थे और भविष्य भी देखते थे, कल्पना करते थे कि सिद्धार्थ बहुत तुम्हारा जीवन बहुत आगे जाएगा, ये जाएगा, वहाँ तक जाओगे। मतलब गुरु जी लोगों का भी मतलब प्रतिक्रिया बहुत मतलब ऐसा आता था कि जो शक्ति एक मिलती थी कि नहीं गुरु जी बोल रहे हैं तो कहीं ये तो सही है, गलत तो बोलेंगे नहीं, ऐसे मतलब आता था मन में। लेकिन अब ये है कि लाइनें चेंज हो गया। वैसे लाइन के चेंज का मतलब कि तैयारी तो चल ही रही थी कि कुछ भी मिल जाए, रोजगार में कुछ भी मिल जाए, मतलब आदमी एक फैमिली को चला सके, फैमिली को मतलब वैसे करें। मतलब एक होता है ना कि हाँ, घर वाले भी बहुत डांटते थे, घर वाले एग्री, मतलब मम्मी जैसे पापा स्टार्टिंग में बहुत हमको वो किए, स्टार्टिंग में किए थे, लेकिन सिखाए थे। मतलब उस समय हम नहीं उनको प्रतिक्रिया दे पाए थे, तो बोले कि शर्मा रहा है, लजा रहा है, जैसे नहीं होता है। तो फिर ध्यान देना वो कर दिए। फिर धीरे धीरे मैं गाना सुनता था, मैंने छोड़ा नहीं वो चीज़। मतलब गाना सुनते मतलब माइंड में एकदम आता गया। और कहीं ना कहीं भगवान का ही देन है, माता पिता का ही आशीर्वाद है कि मैं भी कुछ कह लेता हूँ लोगों के बीच में। तो मेरे लिए क्या कहना है। आपने भी कुछ समय पहले एक शब्द प्रयोग किया था, बेरोजगारी। अच्छा, काफ़ी लोगों की ये भी मजबूरी बन जाती होगी। काफ़ी ऐसे अच्छे अच्छे गायक होंगे जो आर्थिक रूप से तैयार, यानी कि कहूँ तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही कमज़ोर होती है, और उनको सीधा स्टूडियो पहुँचना या फिर बहुत बड़े लेवल पर पहुँचना तुरंत बस की बात तो होती नहीं होगी। तो वो भी कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब वगैरह के लिए खोजते हैं। तो आपने भी इसी प्रकार, यानी कि कहूँ यूपी पुलिस में एक तरीके से कहा जाए घर की मजबूरी और बेरोजगारी की वजह से कहूँ तो यूपी पुलिस में आ गए। हाँ, तैयारी देखिए क्या है ना कि तैयारी मेरी चलती थी, और तैयारी अपने आप में अपने आप को करना बहुत वो था, कठिन था। लेकिन उस हिसाब से तैयारी भी किया जाता था, सिंगिंग का भी शौक पूरा किया जाता था। और गांव में मैं देखिए, मैं कॉलेज पढ़ता भी था, जो समय बचता था तो जैसे गांव में सुंदरकांड, हर कीर्तन वगैरह करके जो भी हो पाठ जो होता है उसको गांव के प्रोग्राम जी प्रतिभाग होते थे। हाँ, गांव में लोगों गांव के मेरे गांव का बहुत मुझे सपोर्ट मिलता था और मिलता है आज भी। तो कहा जाता है ना कि गांव घरे बनल बा तो बाहरों बनल बा तो ये कहा जाता है भोजपुरी में। अच्छा, कहा जाए लोगों को प्यार मिला मुझे। अब घर परिवार और गांव समाज जब वर्दी में एक गायक के रूप में देखते होंगे तो उनको और भी गर्व होता होगा कि एक साथ कहीं ना कहीं दो काम कर रहे हैं। तो घर वाले और भी गर्व करते होंगे कि अपने घर की जो पीढ़ी है, यानी कहूँ तो माँ भी गायकी के क्षेत्र से जुड़ी रही और पिताजी भी जुड़े रहे, और साथ ही साथ आप ड्यूटी के साथ गायकी का भी ध्यान दे रहे हैं। नहीं, देखिए क्या होता है ना कि जैसे ड्यूटी के बाद मेरे को समय जो मिलता है ना, उसमें मैं अपने मन को संगीत शौक है ना, तो शौक को पूरा करना। अब संगीत अब ड्यूटी के बाद आदमी को मेरे को समय मिलता है तो ड्यूटी के बाद वही गुनगुना लेता हूँ। और बाकी छुट्टी में जैसे जाते हैं घरों पे गाँव पे तो वैसे मंच मिलता है जो प्रोफेशनली मंच हो। हाँ। चाहे अपने विभाग से जो मंच मिलता है, जैसे जन्माष्टमी का हो गया, 26 जनवरी का हो गया, 15 अगस्त का हो गया, ये सब मंच सामाजिक मंच। हाँ, सामाजिक मंच नहीं, ये हमारा विभाग डिपार्टमेंट की बात बता रहे हैं अपने। तो उसमें मुझे अवसर मिलता है तो मैं गाता हूँ। तो सर लोगों का भी उस अधिकारियों का भी, हमारे अधिकारी गणों का भी हमको आशीर्वाद मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। अच्छा, सिद्धार्थ भारद्वाज यही नाम है जी? सिद्धार्थ भारद्वाज अब शादी कब करने वाले हैं?
अब देखिए शादी का भी ये तो पर्सनली मैटर हो गया अब शादी का, और शादी हो ही जाएगी। शादी तो अब करना ही है, घर वाले हो जाएगी, 1-2 साल में हो ही जाएगी शादी। अच्छा, 1-2 साल में हो जाएगी। बिल्कुल। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? देखिए क्या है ना कि शादी लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, घर वाले देखिए माता पिता के अगर अनुमति से हो रही है, सहमति से हो रही है, तो तब भी लड़का लड़की तो देखेगा ही ना। माता पिता जाएंगे, लड़का लड़की को देखेगा। भाव विचार जब मिलते हैं तो वहाँ जोड़ी बन के आती है, जहाँ लिखा होता है जोड़ी तो वहीं होता है शादी। तो हमारे हिसाब से तो अरेंज मैरिज होना चाहिए। दर्शकों के लिए और कुछ गाना तैयार हो तो? देखिए दर्शकों के लिए तो क्या बताएं, दर्शक तो हमारे लिए भगवान हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं और दिए हैं और दे रहे हैं। तो फिर से एक बार अपने दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम। और क्या कुछ सुनाऊं, अभी तो इस समय तो कुछ सुना दीजिए। अभी समय तो होली का 2 दिन बाद 3 दिन बाद होली का समय आ गया है। 14 मार्च को होली है। हाँ, आज 10 है। हाँ। 4 दिन बाकी है। कुछ दर्शकों के लिए यदि वो सुनाइए। देखिए एक देशभक्ति होली है, होली सॉन्ग है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि मैं उसी रिलेटिव से मैं गाना उस चुनाव करता हूँ, ताकि लोगों को बुरा भी ना लगे, लोग कोई टिप्पणी ना कर दे कि मतलब नहीं होता है। नहीं, आप देशभक्ति से जो भी गाना हो। बिल्कुल, सामाजिक गीत। मैं उस तरह का विवादित गाना नहीं गाता हूँ और डबल मीनिंग गाना नहीं गाता हूँ कभी। आना गाना का प्रयास करता हूँ, मेरे अंदर से कभी आया ही नहीं वो चीज़। अभी हाल ही में आपने अभी आपने एक शब्द प्रयोग किया, डबल मीनिंग। इस पे तो अब सरकार भी सख्त हो चुकी है। बिल्कुल होना भी चाहिए। समाज को देखते हुए जिस प्रकार सोशल मीडिया पर अश्लीलता फैलाई जा रही है गानों को लेकर, कहीं ना कहीं भोजपुरी को लेकर अब प्रशासन भी सख्त हो गई कि जो डबल मीनिंग अश्लील गाने चल रहे हैं। और सही है, और एक साफ सुथरी छवि भोजपुरी की बनेगी तो हमारे हम लोग के लिए अच्छी है। और 2-4 हैं वैसे गा देते हैं, बाकी उसे गाना नहीं चाहिए। लेकिन जो गाना गाने वाले हिट होने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहा जाए। सरकार बहुत बढ़िया निर्णय ली है, बहुत हम लोग संतुष्ट हैं। अच्छे मतलब बहुत बहुत बधाई देंगे हम लोग भी। और हाँ बिल्कुल। हाँ, तो भैया गाना कौन सा था? गाना वही है, होली गीत, एक देशभक्ति है। ठीक है वही। बिल्कुल। कि देशवा किसान हो, सैया मोर जवान हो, भले बड़े दूर हमसे हवन मोर परान हो, कि है भेज है लिफाफा में अबीर हो, बलमुआ फौजी सीमा पे बाड़े कश्मीर हो, भेज है लिफाफा में अबीर हो, बलमुआ फौजी सीमा पे बाड़े कश्मीर हो। अरे की छुट्टी नाही मिलल यसो, नाही बा मलाल हो, होली से बढ़ के बाटे देश के सवाल हो, बाटे हम के नाज हो, जानता समाज हो, बालम बचावा तारे देशवा के ताज हो, कि है काहे बहे नैना से नीर हो, बलमुआ फौजी सीमा पे बाड़े कश्मीर हो, भेज है लिफाफा में अबीर हो, बलमुआ फौजी सीमा पे बाड़े कश्मीर हो। वाह भैया, बहुत खूब। अच्छा भैया, जैसे कि जो दर्शक आपको देखना चाहते हैं वो आपको फॉलो कहाँ कर सकते हैं? आपसे संपर्क करना चाहे या फिर विजिट करना चाहे तो आपका पेज या यूट्यूब चैनल कुछ हो तो दर्शकों तक पहुँचाइए। देखिए मेरा आईडी पेज है सिद्धार्थ कुमार से, मेरा फेसबुक पेज आईडी है सिद्धार्थ कुमार जी। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है सिद्धार्थ सिंगर सिद्धार्थ भारद्वाज ऑफिशियल है मेरा। और एक और चैनल है सिंगर सिद्धार्थ सिपाही जी, वो नया चैनल है, अभी बनाए हैं। बाकी
आप सब लोग प्यार दिए और सबके प्रणाम बा एक बार, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं। यदि आप भैया को फॉलो करना चाहते हैं, इनका गाना सुनना चाहते हैं, इन जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के लिंक पड़े हैं। आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं और इनके गाने को प्यार आशीर्वाद दे सकते हैं। हाँ, यदि लगता है अच्छा गा सकते हैं तो भैया का सपोर्ट जरूर करिएगा। फिलहाल छोटा सा पॉडकास्ट कैसा लगा, अपनी राय को जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी अन्य ऐसे ही यूनिक चीज़ें लेकर आप तक जरूर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद भैया। जय हिंद, नमस्ते, प्रणाम।